नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अखिल में। मेरा चैनल स्टडी विद अखिल आपके लिए लाया है नालंदा पब्लिकेशन से हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक कारक पर आज का वीडियो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मेरा चैनल आज हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक कारक पर आपको जानकारियाँ प्रदान करेगा, जिससे आपकी हिंदी अच्छी हो सके। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आने वाले समय में आपको महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी पर पढ़ा सकूं। हिंदी के साथ साथ मेरा चैनल जीके भी पढ़ाएगा। शुरू करते हैं। ज़्यादातर विद्वान हिंदी में संस्कृत की भांति 6 कारक ही मानते हैं, किंतु हिंदी भाषा में 8 कारक मानने की पक्की प्रथा चल पड़ी है। अतः कारक के विभक्तियों सहित 8 भेद हुए, जो इस प्रकार हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं। अगर किसी वाक्य में ने शब्द आता है तो आप समझिए वहाँ पर कर्ता होगा, कर्ता ने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपको महत्वपूर्ण विषय हिंदी पर पढ़ा सकूं। अगला है कर्म को। अगर किसी वाक्य में को शब्द आता है तो आप समझिए वहाँ पर कर्म होगा। अगर किसी वाक्य में बीच में को आ जाता है भाइयों, तो समझिए कि आप वहाँ पर कर्म कारक होगा। कारक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो सभी लोग इसको ध्यान से देखिए और अपनी पुस्तक में लिख लीजिए। करण। करण अगर किसी वाक्य में से के द्वारा आदि शब्द आते हैं तो आप समझिए वहाँ पर करण कारक होगा। आप इन सभी शब्दों को अपनी बुक्स में लिख लीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको परेशानी ना हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए को, हेतु, निर्मित, वास्ते आदि शब्द अगर आते हैं वाक्य के मध्य में, तो आप समझिए कि वहाँ पर संप्रदान है। संप्रदान ऐसे समझ लीजिए आप, के लिए को, हेतु, निर्मित, वास्ते आदि शब्द आते हैं, इसमें संबंध दर्शाता है, तो समझिए आप वहाँ पर संप्रदान है। अपादान से अलग होना। अगर किसी वाक्य के मध्य में अलग होने जैसा कुछ दर्शाया जाता है तो समझ लीजिए वहाँ पर अपादान है। जैसे पेड़ से फल गिरता है, इसमें पेड़ से फल डाली से अलग हो रहा है, इसीलिए इसमें अपादान कारक दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। संबंध का, की, के, री, रे आदि शब्द अगर किसी वाक्य के मध्य में आते हैं तो वहाँ संबंध होगा। संबंध तो संबंध ही दर्शाएगा ना। काकी, के, री, रे यह अपनी बुक्स में लिख लीजिए आप सभी लोग। अधिकरण में, पर, भीतर। अगर किसी के अंदर पर या उसके ऊपर या आदि दिखाता है तो वहाँ पर अधिकरण होगा। संबोधन। संबोधन हे, भो, अरे के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह। संबोधन में विस्मयादिबोधक अगर चिन्ह कहीं दिखाई देता है तो समझ लीजिए वहाँ पर संबोधन है। हे, भो, अरे। सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। मेरे चैनल स्टडी विद अखिल आपको हिंदी, जीके और मैथ की महत्वपूर्ण तैयारियां करवाएगा, जिससे आप यूपी पुलिस, एसआई, लेखपाल आदि में सफल हो सकें। गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री राम।